बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेब और आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल उर्दू। मोहनजोदाड़ो की खुदाई में मिलने वाली चीज़ें इस तहजीब को बहुत सी दूसरी तहजीबों से जोड़ती हैं। खुदाई में पाए जाने वाली बहुत सी अशिया में तांबे और पत्थर के आले, खुदी हुई मोहरें, तराजू, सोने के जेवरात और बच्चों के खिलौने, कांसी और तांबे से बने हुए मुजस्मे, बुत और बर्तन वगैरह इस जगह से बरामद हुए हैं। इसमें कुछ इंतहाई मशहूर तांबे की बनी हुई तख्तियाँ भी शामिल हैं, जिसमें सिंध के गैर तर्जुमानी शुदा स्क्रिप्ट और नक्काशी की मिसालें हैं। अगरचा स्क्रिप्ट को अभी तक ट्रांसलेट नहीं किया गया, लेकिन तख्तियों पर बहुत सी तस्वीर एक और तख्ती की तस्वीर से मिलती हैं और दोनों ही सिंधी ज़बान में एक ही अनवान पेश करती हैं। इसके अलावा लाल मिट्टी से बने हुए बर्तनों के टुकड़े भी इस जगह से बरामद हुए। दिल्ली के नेशनल म्यूज़ियम और कराची के नेशनल म्यूज़ियम में मोहनजोदाड़ो की बहुत सारी अहम अशिया महफूज हैं। इसके अलावा सन 1939 में इस मुकाम की खुदाई से मिलने वाली बहुत सी चीज़ों का मजमुआ हिंदुस्तान के आसारे कदीमा के डायरेक्टर जनरल ने ब्रिटिश म्यूज़ियम में मुंतकिल कर दी थी। सन 1931 में जॉन मार्शल ने एक बुत दरियाफ्त किया। ये मूर्ति माँ देवी का बुत था। ये बुत कुछ ख़ास तहजीबों की नकल करता दिखाई देता है, जो इब्तदाई मशरिकी तहजीबों की देवी के अकीदे से मेल खाते हैं। ख़वातीन की अक्कासी करने वाले मुजस्मे और वो मुजस्मे जो हड़प्पा की सकाफ़त और मज़हब के हिस्से के तौर पर देखे गए हैं, इनमें से एक तस्वीर 18.7 सेंटीमीटर लंबी है और इस वक्त वो तस्वीर कराची के नेशनल म्यूज़ियम में नुमाइश के लिए रखी गई है। एक और मुजस्मा बरामद किया गया, एक कांसी का मुजस्मा जिसे डांसिंग गर्ल कहा जाता है, जिसके एक बाजू में चूड़ियाँ हैं। ये मूर्ति 4.1 इंच लंबी है और तकरीबन 4500 साल कदीम है, जो सन 1926 में मोहनजोदड़ो के HR एरिया में पाई गई थी। अब ये न्यू दिल्ली के नेशनल म्यूज़ियम में है। 1927 में एक और मुजस्मा मिला, एक मर्द जो एक चमकते हुए पत्थर पर बैठा हुआ है। ये मुजस्मा एक ऐसी इमारत में पाया गया जो गैर मामूली सजावट वाली ईंटों से बनी थी। अगरचा इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मोहनजोदाड़ो में पादरियों या बादशाहों ने हुक्मरानी की, लेकिन आसारे कदीमा के माहिरीन ने इस शख्सियत को पादरी बादशाह कहा है। इस मुजस्मे की लंबाई 6.9 इंच है और इसमें दाढ़ी वाले एक आदमी को दिखाया गया है। इस मुजस्मे के आदमी के बाजू पर एक पट्टी बंधी हुई है और एक चादर जिसमें सिंगल दायरे और डबल दायरे के नक्श हैं। इस जगह से एक मोहर भी बरामद की गई, जिसको पशुपति मोहर कहा जाता है। इस मोहर में
एक बैठे हुए आदमी की तस्वीर है। कुछ स्कॉलर्स ने इस बैठे हुए आदमी को योगी के नाम से पुकारा है और कुछ 3 सरों वाला प्रोटोशिवा यानी जानवरों का खुदा कहते हैं। सर मॉर्टिमर व्हीलर ने इस जगह से एक 7 लड़ियों वाला हार दरियाफ्त किया। सर मॉर्टिमर व्हीलर के मुताबिक इस दरियाफ्त की उम्र कम से कम 4,500 साल है। हार में एक एस नुमा दस्ता है जिसमें 7 लड़ियां हैं। हर एक लड़ी 4 फुट लंबी है। ये एस नुमा दस्ता हार को चारों तरफ से जोड़ता है। हर एक लड़ी में पीतल से बने हुए मोती हैं जो 220 से 230 तक हर एक लड़ी में पाए गए हैं, जो मजमूई तौर पर तकरीबन 1600 है। इस हार का वजन तकरीबन 250 ग्राम है और इस वक्त ये हिंदुस्तान में एक निजी कलेक्शन में रखा गया है। इतना बेहतरीन आर्किटेक्चरल शहर आखिर कैसे तबाह हुआ? मोहनजोदड़ो में बड़े पैमाने पर ऐसे प्लेटफार्म मौजूद थे जो शायद सैलाब से बचाव के दिफा के लिए थे। कुछ आसारे कदीमा के माहिरीन ये ख्याल करते हैं कि एक हतमी सैलाब जिसने शहर को कीचड़ के सैलाब के ज़रिए घेरे में ले लिया था और शहर को गर्क कर दिया। कुछ माहिरीन का कहना है कि इस शहर की तबाही की वजह मिट्टी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, यानी फसलों, चरागाहों, ईंटों और मिट्टी के बर्तनों के वसाइल ने इस शहर को तबाह किया। अजीब बात यह है कि 2012 में पाकिस्तानी आसारे कदीमा के माहिरीन ने हुकूमत को वार्निंग दी थी कि अगर इस जगह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतर इक़दामात ना उठाए गए तो ये जगह 2030 तक गायब हो सकती है। पाकिस्तान में मौजूद कदीम तहज़ीबों के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद वीडियो आप तक पहुंचती रहें।